अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। कैसा जा रहा है आप सब लोगों का रमज़ान के रोज़े कितनी तेज़ी से गुजर रहे हैं कि माशाल्लाह से दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया है। और टाइम रोज़ों का तो भी पता ही नहीं चलता ना कि कितनी स्पीड से ना रोज़े गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर ना मैं सहरी में बनाने लगी थी पराठे आलू वाले। ये ना थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से बनते हैं। दरअसल मिन्हा भी ना सोई नहीं थी। 1 डेढ़ का टाइम हो गया था, 1 डेढ़ बजे जाके मिन्हा सोई। फिर हम लोग लूडो खेलने लगे, तो जागते जागते हमें सहरी का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि जब आप जाग रहे हो और जागते जागते आप सहरी करें ना, तो फिर होता है कि अच्छा सा चीज़ खाएं, क्योंकि क्रेविंग भी हो रही होती है उस टाइम पे। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली आलू लिया, उसको अच्छे से मैंने श्रेड कर लिया, बॉयल वगैरह नहीं किया, आलू श्रेड किया, उसके अंदर नमक डाला, लाल मिर्चें डाली, उसके अंदर हरा धनिया डाला, बारीक बारीक हरी मिर्चें काट के डाली। इस तरह से जो बेसिक से हमारे स्पाइसेस होते हैं वो सारे डालकर श्रेड करके, पहले श्रेड करके ना उसका पानी सारा निकाल दिया। इतना मज़े के और इतने कोई क्रिस्पी पराठे बनते हैं ना। तो अब बैठे बैठे मैंने कहा ना सिंपल पराठा खाने को नहीं दिल करता, तो थोड़ा सा ना कुछ चेंज करके पराठा खाते हैं, तो फिर सहरी करके ही ना सोएंगे। तो इस तरह से फिर मैंने ना उनको सारा अपना जो उसकी फिलिंग तैयार की, उसके बाद इस तरह रोटी का पेड़ा बना के उस पर सारा फैला के, अच्छे से फैला के हल्का हल्का प्रेस कर देना। तो फिर मैंने ना उनको 3 कट्स लगा लिए। कट्स लगा के ना इस तरह से मैंने रोल करके ना एक पेड़ा बना लिया। 3 लगा लें, 4 लगा लें, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा लेयरिंग बनेंगी और उतना ही ज़्यादा ना अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर बस 3-3 का जो है ना लेयरिंग की थी। और एक साइड से इस तरह से ना दबा के बंद कर देना है अच्छे से नीचे से, और ऊपर से जब आप उसको प्रेस कर देंगे ना, तो वो आपकी बिल्कुल पेड़े फॉर्म में ना इस तरह से पेड़ा आ जाएगा। तो इसको अच्छे से बेल लेना है। तो यहाँ पर इस टाइम पर मैंने मास्कारा लगा लिया था, क्योंकि मेरा जो है ना लाइट नहीं थी यहाँ पर, सोलर चल रहा था। तो सोलर पे ना रोटी मेकर नहीं चलता, वो बहुत ज़्यादा जो है ना हाई वोल्टेजेस होता है थोड़ा। तो वो फिर सोलर पे जो है ना यूपीएस पे नहीं चलता। तो फिर इसलिए लाइट थी नहीं, तो फिर मैंने ना मास्क वगैरह पहन कर फिर मैंने कहा आज बेल के पराठे बनाने हैं। तो फिर इसलिए ना यहाँ पर फिर मैंने बेल के पराठे बनाए। बेलने के बाद इसकी फ़ाइनल शक्ल ना इस तरह से हो गई थी। अच्छे से बेला गया था और अच्छे से इसके अंदर जो है ना लच्छे से बन जाते हैं और बड़ा मज़े का लगता है। तो साथ में मैंने यहाँ पर हाफ़ फ्राई अंडा बना लिया था। सैली वगैरह की करके ना फिर हम लोग सो गए। और इस टाइम बजे थे 11 बजे उठकर फिर मैंने मिन्हा को तैयार वगैरह किया, ख़ुद तैयार हुई। हम लोगों ने जाना था मार्केट और कुछ काम थे और मेरे इन-लॉज़ की तरफ जाना था। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। मैं आप लोग को अपना ड्रेस दिखा रही थी कि मैंने ये शॉर्ट शर्ट ली थी, इसके साथ फिर मैंने ये लूज़ सा प्लाज़ो जो है ना ख़ुद सिलाई करवाया था सी ग्रीन कंट्रास्ट में, और दुपट्टा मैंने साथ लिया ही नहीं था। फिर मैंने कहा कि ड्रेस तो आज मैंने यही पहनना है, तो इसके साथ दुपट्टा मैंने ना ब्लैक पेयर कर लिया था और साथ में ब्लैक शूज़ कर लिए थे। तो वो ड्रेस का कंट्रास्ट ना ज़रा फिर अच्छा लग रहा था, मतलब कि प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर जी मिन्हा भी तैयार हो गई थी। तो ये हम लोग इसके बाबा बाहर गए हुए थे, हम लोग वेट कर रहे थे। मिन्हा के इस आउटफिट के बारे में इतने कोई सवाल मुझे पूछे थे, मेरा इनबॉक्स ना भर गया था उस दिन कि ये आउटफिट कहाँ से लिया है। अगर आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल है ना कि ये आउटफिट, ये शूज़ और सॉक्स सारी चीज़ें कहाँ से ली हैं, तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम की आईडी में ना हाइलाइट्स में सारे मैंने लिंक सेव कर दिए थे। तो आप लोगों को ना वहाँ पर इसके सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे अगर कोई भी इंटरेस्टेड हुआ। इसके बाद मिन्हा का जूता फाइंड आउट करने लगे। इसके लिए शूज़ वगैरह थे, तो मैंने कहा जैसे मौसम चेंज हो गया है तो सैंडल्स वगैरह लेने थे, ताकि समर्स में पहनने के हिसाब से हमने बहुत ख्वार हुए इसके जूते ढूंढने के लिए। उसके बाद ना मैंने विंडो के लिए कर्टन लेना था। जैसे आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा, मेरे रूम में जो विंडो है ना उस पर कर्टन ही लगाया था। तो मुझे था कि उस पर कर्टन लगाऊंगी, एक ही बार ज़रा अच्छा सा लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो है हम कर्टन देखने के लिए आए, पर कर्टन्स के रेट सुन के ना मैं ठंडी पड़ गई। इतने कोई एक्सपेंसिव कर्टन्स थे, 80K 90K 1 लाख तक जो है ना कर्टन्स की प्राइजेस थी। इतने छोटे छोटे, वो भी विंडोज़ के कर्टन्स। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ना वो हो गई कि मतलब क्या मैं तो ठंडी हो गई फिर। तो यहाँ पर फिर हम मिन्हा का जूता देखने के लिए आ गए। अच्छे इसके जूते ढूंढने के लिए मैं इतना ख्वार हुई हूँ ना, मैंने जाकर, मैं कहती हूँ, मैंने स्टाइलों पे सारे चेक किया, इंडियोर पे चेक किया, स्टेप 1 पे चेक किया, लाइक इसका साइज़ नहीं मिल रहा था। और साइज़ लाइक वो छोटे साइज़ के थे, वो थोड़े से अजीब तरह के जूते जो होते हैं ना उस तरह के थे, लाइक थोड़े से फैंसी टाइप की। और इस तरह के ना मुझे जूते अच्छे नहीं लगते। मुझे होता है बस सिंपल सी हो चीज़, मोती नग शग ना थोड़ा सा मैं भागती हूँ इन चीज़ों से। मुझे होता है कि बस सिंपल सिंपल जूते हो ना, जो कंफर्टेबल भी हों और पहने हुए भी ना बच्चों को अच्छे लगें।
तो बस इसी तरह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद हमें कहीं से नहीं मिले। हमने एक दो लोकल शॉप से भी देखे, साइज़ का बहुत इशू आ रहा था। डिज़ाइन पसंद आ जाता था, फिर हमें साइज़ नहीं मिलता था, तो ले देकर फिर हम यहाँ सर्विस पे आए। तो शुक्र है हमें यहाँ से ना कोई एक दो जूते फिर कोई पसंद आए, और शुक्र है फिर साइज़ मिल गए, वरना ना पसंद आ जाते थे फिर उसमें साइज़ नहीं मिलता था। जो साइज़ वाले जूते होते थे ना, वो अजीब से जूते होते थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर यहाँ पर मैंने ना ये जूता देखा, मुझे कोई देखने में इतना प्यारा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं पहन के देखती हूँ। अच्छा, जितना देखने में प्यारा लग रहा था ना, पहना हुआ उतना ही बुरा लग रहा था। एक तो मेरा पाँव बहुत माशाल्लाह वज़नी पाँव है, तो फिर फिट ही नहीं आ रहा था ना। इसको मैंने ना शूज़ पहनाए हुए थे, तो जैसे ही ये सैंडल्स लिए लेकर ना इसके बाबा ने फ़ौरन इसको यही पहना दिए। तो कह रहे थे इतनी गर्मी है, इसको शूज़ पहनाए हुए हैं। पहले लास्ट ईयर वाले जितने भी इसके सैंडल्स वगैरह थे ना, वो सारे ही इसको छोटे हो गए थे। तो फिर इसलिए ना मैंने इसको ये पहना कर जो है ना शूज़ जो हैं वो दूसरे डब्बे में डाल दिए, शूज़ वगैरह उतार दिए थे। फिर हम लोगों ने बस ना इफ्तारी वगैरह की, मेरे इन-लॉज़ की तरफ आ गए थे। उधर इफ्तार वगैरह करके ज़रा थोड़े से वो ना थोड़े रिलैक्स हो गए। तो फिर हम लोगों ने मैंने अपना ईद का जोड़ा लेना था, तो फिर हम उसकी जो है ना स्ट्रगलिंग के लिए निकल गए कि कुछ ईद का ले लें। और ब्रांड्स ने ना इस पर अखीर की हुई है, लाइक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तो आर्टिकल कोई इतने मज़े के नहीं है, और ऊपर से प्राइजेज़ इतनी कोई ज़्यादा, जो थोड़े से जो है प्रेड्स में आप देखें जो थोड़े से एम्ब्रॉयडर्ड है ना, लाइक 8000 10,000 तो नॉर्मल है। हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है गले पे और हल्की हल्की बाजुओं पे। तो मतलब कि समझ में ये नहीं आ रहा कि यार लॉन के जोड़े तो हैं, ठीक है एक्सपेंसिव हो, बट इतना भी क्या कि हल्के हल्के प्रिंटेड सूटों का ही आपने 10-10 हज़ार रेट लगाया हुआ है। तो खैर अब इन दिनों तो मैं वापस आने के बाद तो है ना ऑनलाइन जो है वेबसाइट्स पे काफ़ी ज़्यादा ना सर्चिंग मार रही हूँ कि कुछ अच्छा मिल जाए और इन रीज़नेबल प्राइस मिल जाए। मैं बिल्कुल भी ना ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। हाँ, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, कि मैं कहती हूँ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो लोकल ब्रांड की हो, चाहे वो किसी अच्छे ब्रांड की हो। क्वालिटी अच्छी हो तो फिर बंदा पैसे भी देता है और पैसे दुखते भी नहीं है, और पैसे रीज़नेबल भी होने चाहिए। लाइक यार आप थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड जोड़ा ले रहे हो 18,000 20,000 एम्ब्रॉयडर्ड जोड़ा एक आप लें, तो मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आता ना कि इतनी एक्सपेंसिव यार। तो खैर अब सर्चिंग चल रही है। अगर आप लोगों को भी कोई आइडिया हुआ ना किस ब्रांड के अच्छे ड्रेसेस मिल रहे हैं लॉन के एम्ब्रॉयडर्ड या किसी वेबसाइट पे, तो आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ना ज़रूर बताना है कि कौन सी वेबसाइट पे ईद के हिसाब से अच्छे ड्रेसेस मिल जाएंगे, या कौन से ब्रांड के ड्रेसेस जो है ना अच्छे हैं। हॉल के लिए ना हम लोगों ने जो है सोफ़ा बनवाया था, सोफ़ा कम बेड। तो उसका ना स्ट्रक्चर तैयार था, तो उन्होंने बोला कि एक बार आके ना आप लोग स्ट्रक्चर देख जाएँ, ताकि फिर कोई चेंजिंग्स वगैरह करनी हुई तो फिर वो हम लोग कर लेंगे। तो फिर वो हम लोगों ने देखी, कुछ एक दो चीज़ें चेंज करवानी थी वो करवाई, पोशिश वगैरह जो उसके जो सोफ़े का कपड़े पहनाने थे वो कपड़े वगैरह पसंद किए। इंशाल्लाह जब फाइनल बन जाएगा ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह का हमने सोफ़ा बनवाया है। और उसके बाद हम लोग आ गए इफ़्तार के लिए बाहर। हमने कहा कि आज इफ़्तारी बाहर करेंगे। अच्छा, ये उससे नेक्स्ट डे की क्लिप है, तो मैंने ऐसे छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे क्योंकि प्रॉपर व्लॉग कोई नहीं बना। सब लोग व्लॉग की इतना ज़्यादा कह रहे थे कि आपने व्लॉग ही कोई नहीं दोबारा से अपलोड किया, तो व्लॉग इसीलिए बस अपलोड नहीं हुआ था कि टाइम ही नहीं लग रहा, थोड़ी सी मसरूफियात, थोड़ी सी तबीयत जो है ना अपसेट थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, साथ ही घर की मसरूफियात, घर के काम, थोड़ी सी सेटिंग चेंज, ये सारा कुछ साथ साथ चल रहा है। तो फिर उसमें ना व्लॉगिंग थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। बस 2-4 दिन में जैसे फ्री हो जाती हूँ तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से ना प्रॉपर जो है ना व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। पापा 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 ओह, नीचे से नहीं उठाना, ऐसे नहीं करते। यमी यमी, बिस्मिल्लाह। यमी यमी। यमी यमी।